हाँ राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है राजकुमार जी? संस्कृत शौर्य समूह से जुड़े समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। हम सर्वप्रथम अभी तक जो हमने पाठ पढ़ा है उसका एक सारांश संस्कृत में प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात आगे का पाठ हम करेंगे। इदानीं यावत् अस्माभिः यत् अधीतं तत्र सांख्यकारिका कार्येन प्रथमकारिकया द्वितीयकारिकया च एतत् प्रतिपादितं यत् संसारे आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकं चेति दुःखत्रयं वर्तते, तच्च दुःखत्रयं प्रतिकूलवेदनीयम् इति कृत्वा न केनापि प्रत्याख्यातुं शक्यते। अतः तस्य उन्मूलनस्य उच्छेदस्य कः उपायः इति जिज्ञासा जायते। सांख्यमतेन सांख्यशास्त्रीय तत्वज्ञानम् अर्थात विवेकज्ञानम् एव दुःखत्रयस्य उन्मूलने ऐकान्तिकः आत्यन्तिकस्य उपायो वर्तते। दृष्टेन उपायेन तस्य दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकम् उन्मूलनं न संभवति। द्वितीयकारिकया उक्तं यत् आनुश्रविकेन उपायेन अर्थात वैदिकेन उपायेनापि तस्य दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी च निवृत्तिः न संभवति। अतः सांख्यशास्त्रीय तत्वविषयिनी जिज्ञासा तावत् समुचिता वर्तते। एवं तावत् कारिकाद्वयेन शास्त्रविषयकजिज्ञासायाः औचित्यं प्रतिपादितम्। अतएव शास्त्रारम्भः कर्तव्यः। तदनन्तरं तृतीयकारिकायां तावत् सांख्यशास्त्रीयानि 25 तत्त्वानि सन्ति। तेषां चतुर्धा विभाजनं प्रस्तुतम्। एकं तत्त्वं केवलं प्रकृतिरूपम् अर्थात् कारणरूपं। 16 तत्त्वानि तावत् कार्यरूपाणि सन्ति, विकृतयः सन्ति। किञ्च 7 तत्त्वानि तावत् अपेक्षाबुद्ध्या कारणरूपाणि अपि कार्यरूपाणि अपि वर्तन्ते। किञ्च एकं तत्त्वं यत् पुरुषतत्त्वं तत् तावत् न प्रकृतिः न विकृतिः अर्थात् न कस्यापि कारणं न वा कस्यापि कार्यम् इति तृतीयकारिकया तावत् तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं तत्त्वानां किञ्च प्रमेयानां बोधः यतो हि प्रमाणेनैव सम्भवति इति कृत्वा सांख्यैरपि प्रमाणस्य प्रतिपादनं कृतं। तत्र प्रमाणसामान्यम् इदं प्रथमतया लक्षणीयम्। प्रमाणपदस्य व्युत्पत्त्या एव प्रमाणपदस्य निर्वचनेनैव प्रमाणस्य लक्षणं प्रस्तुतं भवति इति कृत्वा तत्र शब्दशः प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं न प्रस्तुतं, किन्तु प्रमाणपदं समाख्या अर्थात् यौगिकः शब्दः वर्तते। अतः प्रमीयते अनेन इति यन् निर्वचनं तदेव प्रमाणस्य
सामान्यलक्षणं वर्तते। तदनन्तरं प्रमाणस्य त्रैविध्यं तत्र निरूपितं। प्रमाणस्य त्रैविध्यं दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति तावत् त्रीणि प्रमाणानि सांख्यैः अङ्गीक्रियन्ते, न ततो न्यूनानि न वा ततः अधिकानि प्रमाणानि। तदनन्तरं तावत् पंचम्यां कारिकायां प्रमाणविशेषस्य लक्षणं प्रस्तुतं। प्रतिविषयाध्यवसायः इति दृष्टप्रमाणस्य लक्षणं, लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति तावत् अनुमानप्रमाणस्य लक्षणं, किञ्च आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु आप्तश्रुतिः इति आप्तवचनप्रमाणस्य लक्षणम् इत्येवं क्रमेण पंचम्यां कारिकायां प्रत्यक्षस्य, अनुमानस्य, आप्तवचनस्य च लक्षणानि प्रोक्तानि। तत्र सांख्यतत्त्वकौमुद्याम् अनुमानस्य इदं प्रथमतया द्वैविध्यं, वीतम् अनुमानम् अवीतम् अनुमानं चेति द्वैविध्यं प्रतिपादितं। तत्र अन्वयमुखेन अर्थात् यत्र अन्वयसहचारः प्रधानतया भवति तद् अनुमानं तावत् वीतम् अनुमानमिति उच्यते। यत्र व्यतिरेकसहचारः अर्थात व्यतिरेक व्याप्ति प्रधाना भवति तद अनुमानं तावत् अवीतम् अनुमानमिति उच्यते। तदनन्तरं तावत् अनुमानस्य त्रैविध्यं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टमिति अनुमानस्य त्रैविध्यं तत्र निरूपितं। तत्र यत् अवीतम् अनुमानं तदेव तावत् शेषवत् अनुमानं परिशेषानुमानं वा इति उच्यते। यत् तावत् वीतम् अनुमानं तद्वेधा भवति। पूर्ववत् अनुमानं सामान्यतो दृष्टं चेति पूर्ववतः लक्षणं कृतं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं, किञ्च सामान्यतो दृष्टस्य लक्षणं कृतं अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयमिति। तदनन्तरं तावत् केन प्रमाणेन कस्य प्रमेयस्य तावत् बोधः भवति इति वक्तुं तत्र उक्तं यत् सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन तावत् अतीन्द्रियाणाम् अर्थात् प्रधानादीनाम् अतीन्द्रियाणां तत्वानां तावत् ज्ञानं भवति। सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन किंच परिशेषानुमानेन अर्थात् शेषवद् अनुमानेन चापि यस्य परोक्षतत्त्वस्य तावत् बोधः न सम्भवति तस्य बोधस्तावत् आप्तवचनप्रमाणेन भवति इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरम् अयं प्रश्नः तावत् समुद्भावितः यत् संसारे यद्वस्तु नोपलभ्यते तत् नास्ति इति अर्थात् तस्य तत्त्वस्य तस्य वस्तुनः अभावः अस्ति इति सामान्यतया अस्माभिः उच्यते। तथैव अत्र यत् प्रधानं या प्रकृतिः सा तु नैव उपलभ्यते, एतावता तस्याः अपि अभावो वर्तते इति उच्यताम् इति कश्चन प्रश्नः समुद्भावितः। तत्र तावत् सांख्यकारिकाकारेण उक्तं यत् न केवलम् अदर्शनमात्रेण कस्यचित् वस्तुनः अभावः अस्ति इति वक्तुं शक्यते, सतोपि वस्तुनः बहुभिः कारणैः तावत् अनुपलब्धिर्भवति। तत्र कारणानि तावत् सांख्यकारिकाकारेण प्रस्तुतानि अतिदूरात्, सामीप्यात्, इन्द्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, समानाभिहारात्। एभिः हेतुभिः सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धिः भवति अर्थात् वस्तु वर्तते तथापि यदा अतिदूरे भवति तदा तस्य उपलब्धिर्न भवति। अतिसामीप्ये यद्भवति यथा लोचनस्थमञ्जनं तदपि नोपलभ्यते। एवमेव क्रमेण इन्द्रियघातादपि वस्तु नोपलभ्यते। एतावता वस्तु नास्ति, वस्तुनः अभावः अस्ति इति यथा अस्माभिः वक्तुं न शक्यते तथैव तावत् प्रधानं नोपलभ्यते इति कृत्वा प्रधानं नास्ति इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते इति। तदनन्तरं तावत् प्रश्नः समुदेति यत् येषु कारणेषु केन कारणेन केन हेतुना तावत् प्रधानस्य अनुपलब्धिर्भवति इति तत्र उक्तं सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिः। प्रधानम् अत्यन्तं सूक्ष्मतत्त्वं वर्तते, अतएव अतिसूक्ष्मत्वात् प्रधानस्य अनुपलब्धिर्भवति न तु प्रधानस्य अभावात्। तर्हि तस्य उपलब्धिः प्रधानस्य उपलब्धिः कस्मात् भवति? तत्र उक्तं यत् कार्यतस्तदुपलब्धेः, कार्यं दृष्ट्वा तावत् तस्य कारणस्य अनुमानं भवति। अतः महदादि यत् कार्यं तो उसमें ये बताया गया कि कार्य और कारण में
कोई न कोई संबंध कार्य कारणयोः कश्चन सम्बन्धः स्यात् अतः सच तत्सम्बन्ध विषये तावत् दार्शनिकानां मतभेदो वर्तते यतोहि बौद्धैः तावत् अभावात् भावोत्पत्तिः स्वीक्रियते असतः सत् जायते इति बौद्धानां मतं किंच ये वेदान्तिनः सन्ति तेषां मतं वर्तते यद् ब्रह्मैव केवलं सद्वस्तु वर्तते ततः अन्यद् अखिलं तावत् अनित्यं वर्तते जगत् यद् वर्तते जगत् प्रपञ्चः यः कश्चन वर्तते स प्रपञ्चस्तावत् ब्रह्मणः विवर्तरूप एव वर्तते एवं तावत् वेदान्तिनां मतं वर्तते किंच ये नैयायिकाः सन्ति ते कथयन्ति यत् परमाणवः ये सन्ति ते कारणभूताः परमाणवः एव तावत् सद्रूपाः सन्ति ततः तावत् असद् अर्थात् तस्मिन् कारणे यद् असत् पूर्वतः विद्यमानं न भवति तादृशम् एव कार्यम् उत्पद्यते इति नैयायिकानां मतं वर्तते। तर्हि एतेषु त्रिषु अपि mateषु तावत् प्रधानस्य सिद्धिर्न भवति इति कृत्वा सांख्यैः तावत् सत्कार्यवादः प्रतिष्ठापितः। तत्र सत्कार्यम् इत्यस्य अयम् अभिप्रायः कार्यं सत् इति प्रतिज्ञावाक्यं वर्तते किन्तु कार्यं सद् इति उत्पत्तेरनन्तरं कार्यं सद् इति नैयायिकाः अपि स्वीकुर्वन्ति। अतः तत्र आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण उक्तं यत् कारणव्यापारात् प्रागपि इति योजनीयं तत्र प्रतिज्ञावाक्ये। एतावता किं भवति कार्यं कारणव्यापारात् प्रागपि स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सत् इति तावत् प्रतिज्ञावाक्यं वर्तते। एते अत्र हेतवः तावत् सांख्यकारिकाकारेण प्रस्तुताः असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च इति। तत्र अन्तिमः यः हेतुः कारणभावात् अर्थात् कार्यं कारणात्मकं भवति कारणे ये गुणाः भवन्ति त एव तावत् कार्ये भवन्ति तत्र कार्यकारणयोः तादात्म्यं भवति। कार्यकारणयोः तादात्म्यं कथं भवति इति विषयेपि तावत् आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण केचन हेतवः तत्र प्रस्तुताः। तदनन्तरं तावत् तत्र हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तम् इति कारिकया तावत् व्यक्ताव्यक्तयोः यतोहि प्रकृतिस्वरूपं विरूपं च इति उक्तम् अर्थात् यत् महदादि कार्यं वर्तते तस्य महदादि कार्यस्य प्रकृत्या सह सारूप्यमपि वर्तते वैरूप्यमपि वर्तते। तर्हि किं सारूप्यं किं च वैरूप्यम् इति वक्तुं तत्र उक्तं यत् व्यक्ताव्यक्तयोः एतत् तावत् वैरूप्यं वर्तते वैधर्म्यं वर्तते। किं वर्तते हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि व्यक्तं तावत् हेतुमद् भवति अव्यक्तम् अर्थात् प्रधानम् अहेतुमद् भवति एवमेव व्यक्तं तावत् अनित्यं भवति प्रधानं तावत् नित्यं भवति इति क्रमेण तत्र हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिङ्गम् इति तावत् किञ्च सावयवं परतन्त्रम् इति व्यक्तस्य तावत् स्वरूपम् उक्तं तद् विपरीतं तावत् अव्यक्तं भवति इति उक्तम्। एतावता व्यक्ताव्यक्तयोः यद् वैधर्म्यं तत्र तस्यां कारिकायां प्रतिपादितं। तदनन्तरं व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं पुरुषाच्च तयोः वैधर्म्यं वक्तुम् उक्तं। त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् इति। अर्थात् व्यक्तं प्रधानं च उभयमपि त्रिगुणं वर्तते अविवेकी वर्तते विषयः वर्तते सामान्यं वर्तते अचेतनं वर्तते प्रसवधर्मी अर्थात् परिणामी वर्तते किंच तद्विपरीतस्तथा च पुमान् पुरुषस्तावत् तद्विपरीतः पुरुषः तावत् अत्रिगुणः वर्तते विवेकी वर्तते अविषयः वर्तते असामान्यः वर्तते चेतनः वर्तते किंच अप्रसवधर्मी अपरिणामी वर्तते इति तत्र उक्तं। किंच तत्र तथा च इत्यनेन यथा तावत् अव्यक्तम् अर्थात् प्रधानं तावत् अहेतुमत् तथैव पुरुषोऽपि अहेतुमान् इत्येवं क्रमेण तस्यां कारिकायां यत् उक्तं प्रधानस्य यत् उक्तं प्रधानेन सह साम्यं किंच अनेकत्वम् इति यद् वर्तते तत्तावत् व्यक्तेन सह साम्यम् इति तावत् तत्र प्रतिपादितम्। एवं क्रमेण व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यम् उक्त्वा पुरुषाच्च तयोः यद् वैधर्म्यं तत् अस्यां कारिकायां प्रतिपादितम्। तत्र
त्रिगुणम अविवेकी इत्यत्र त्रिगुणमिति उक्तम अतो जिज्ञासा भवति केते त्रयो गुणाः इति। तदनन्तरं तावत् गुणत्रयस्य निरूपणं सांख्यकारिकाकारेण कृतं। तत्र सर्वप्रथमं तावत् कारिका वर्तते प्रत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः। तत्र प्रत्यप्रीतिविषादात्मकाः इति गुणानां स्वरूपं वर्तते। गुणाः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः गुणाः अर्थात् सत्वं रजः तमश्चेति त्रयो गुणाः क्रमशः प्रीत्यात्मकः अप्रीत्यात्मकः किंच विषादात्मकः मोहात्मकः इत्येवं क्रमेण तत्र ज्ञातव्यम् एतेषां त्रयाणाम् अपि गुणानां स्वरूपं। तदनन्तरं गुणानां प्रयोजनं किं वर्तते अर्थः कः वर्तते इति विषये उक्तं प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः। गुणाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च नियमश्च इति प्रकाशप्रवृत्तिनियमाः ते अर्थाः अर्थात् प्रयोजनानि येषां ते प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः अर्थात् सत्त्वगुणस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रयोजनमस्ति प्रकाशः, रजोगुणस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रयोजनमस्ति प्रवृत्तिः, तमोगुणस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रयोजनम् अस्ति नियमनम् इत्येवं क्रमेण प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः इत्यंशेन तावत् गुणानां यत् प्रयोजनं गुणानां यः अर्थः सः अर्थः तत् प्रयोजनं तावत् प्रतिपादितं। तदनन्तरं गुणानां ये व्यापाराः अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः गुणा तावत् तत्र वृत्तिपदस्य प्रत्येकमपि योगो भवति। एतावता अन्योन्याभिभववृत्तयः गुणाः, अन्योन्याश्रयवृत्तयः गुणाः, अन्योन्यमिथुनवृत्तयः गुणाः इति एवं क्रमेण गुणानाम् इमाः वृत्तयः अर्थात् इमे व्यापाराः सन्ति इति तावत् तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरम् अग्रे अस्माभिः पठितव्यं ततः सम्प्रति लोकभाषाम् आश्रित्य हिंदी भाषाम् आश्रित्य अस्माभिः पठ्यते। अब गुणों का जो स्वरूप है उसको बतलाने के लिए यहाँ पर जो कारिकाकार है वो कहते सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। यहाँ पर सांख्य तत्व कौमुदीकार भूमिका के रूप में बतलाते हैं कि प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः इत्युक्तम। गुणाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। गुण जो है प्रकाशार्थ है, प्रवृत्त्यर्थ है और नियमार्थ है, इस प्रकार से बतलाया गया। परंतु उस कारिका में गुणों का कोई नाम नहीं लिया गया। इसीलिए कहते तत्र केते इत्थम भूताः, वे कौन है जो इस प्रकार के हैं जिनका प्रयोजन प्रकाशन है, जिनका प्रयोजन प्रवृत्ति है, जिनका प्रयोजन नियमन है। उसका और कुतश्च और कैसे इसको बतलाने के लिए इत्यत आह सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। सत्वं लघु, सत्व जो है लघु है और प्रकाशक है, उसमें लघुता है, लघुता धर्म है, उसके कारण हल्कापन है, उसमें स्फूर्ति, हमारे शरीर में जो स्फूर्ति आती है, हमारे शरीर में जो हल्कापन महसूस होता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं हमारा शरीर बहुत भारी है, मन बहुत भारी है, तो ये जो कहते हैं वो तो तमोगुण के कारण। और जब मन में स्फूर्ति हो, हल्कापन हो, इसका मतलब है कि उसमें सत्वगुण का उद्रेक है, सत्वगुण प्रबल है। तो इसी बात को बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं सत्वम लघु, सत्वगुण में चूंकि लघुता है इस कारण से उसमें स्फूर्ति आती है और वह प्रकाशक होता है। विषय का प्रकाशन जो होता है, अगर कोई अध्यापन कर रहे हैं, अध्यापन के समय किसी विद्यार्थी को अगर समझ में आ रहा है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही गुण कारण है। अगर आपके भीतर सत्वगुण का उद्रेक है तो वह विषय तत्काल जो है स्फुटित होने लगेगा, विषय का प्रकाशन तत्काल होने लगेगा। अगर कदाचित आपके मन में रजोगुण है
तो चंचलता हो जाएगी और आपका मन इधर उधर भटकेगा, तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा, परिणामतः विषय का प्रकाशन नहीं होगा। और कभी आलस्य आ जाएगा। आलस्य आने के कारण कभी कक्षा के समय भी कई बार विद्यार्थी समाधि मग्न हो जाते हैं, ऐसा हम लोग का अनुभव है। तो ये तमोगुण के कारण है। तो ये गुणत्रय का जो अनुभव है हम लोग प्रतिदिन करते हैं, उसी का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वगुण लघु है और प्रकाशक है। और इष्टम, इष्टम अर्थात सांख्या नाम इष्टम, सांख्य को में। और चलम उपस्तंभकम चलम च रजः, रजः अर्थात जो रजोगुण है वो चूंकि चंचल है, प्रवृत्तिकारक है, इस कारण से वो कैसा है, उपस्तंभक है, उत्तेजक है, दूसरे को उत्तेजित करके, दूसरे को प्रेरित करके उत्साह भर देने वाला है। इस कारण से कहा उपस्तंभकम चलम च रजः। और तमोगुण कैसा है, गुरु वरणकम एव तमः, जो तमोगुण है वो गुरु है। भारीपन जो हमारे शरीर में होता है या मन में भारीपन होता है, उस भारीपन का कारण कौन है, वो तमोगुण है, उसी को कहते गुरु। और साथ ही साथ जब ऐसी स्थिति आती है वो वरणकम, वो हमारे ज्ञान को आवृत कर देने वाला होता है, वो वरणक है, अवरोधक है, नियामक है। इसलिए कहा गुरु वरणकमेव तमः। और यहाँ पर जो एवकार है, आगे स्वयं बताएंगे तत्वकौमुदीकार कि एवकार का जो क्रम है वो भिन्न है। तो भिन्न क्रम का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो गुरु वरणकम एव, वरणकम के बाद एव है। इस एव को प्रत्येक के साथ लगाना है, सत्वम एव लघु। उसी प्रकार रजः एव चलम उपस्तंभकम, उसी प्रकार तमः एव गुरु वरणकम च। इस प्रकार से एवकार को प्रत्येक के साथ, प्रत्येक गुण के साथ हम लगाएंगे तो सत्वम एव लघु प्रकाशकम इष्टम, और रजः एव उपस्तंभकम चलम च इष्टम, किंच तमः एव गुरु वरणकम इष्टम। तो इसके साथ लगाएंगे। और स्थिति ये है कि ये तीनों गुण परस्पर विरोधी है। परस्पर विरोधी होते हुए भी प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, अर्थतः अर्थात एक जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये तीनों गुण मिलकर के कार्य करते हैं। किसके समान, प्रदीप के समान, दीपक के समान। दीपक में हम जानते हैं कि अग्नि, तेल और बत्ती, ये तीन चीज़ें होती है। ये तीनों चीज़ परस्पर विरोधी है। जलते हुए दीपक में अगर ऊपर से आप यूं ही अग्नि के ऊपर तेल अगर डाल देंगे तो दीपक बुझ जाएगा, तो वो अग्नि का विरोधी है। और बत्ती का विरोधी अग्नि है, उसको जला करके राख कर देता है, तेल को जलाकर राख कर देते हैं। एक दूसरे के इस प्रकार से विरोधी है। लेकिन विरोधी होते हुए भी विषय प्रकाशन रूप जो कार्य है, अर्थ प्रकाशन जो कार्य है, उस कार्य को करने के लिए दीपक में ये तीनों चीज़ें मिलकर के, परस्पर विरोधी होते हुए भी मिलकर के जिस प्रकार प्रकाशन रूप कार्य ये करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे से मिलकर के जो अर्थ है, अर्थात प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है, पुरुष को भोग और अपवर्ग ये प्रदान करना है, ये पुरुषार्थ सिद्ध करना है। इसके लिए ये तीनों मिलकर के कार्य करते हैं, उसी को कहते प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। अब आगे इसकी व्याख्या हम तत्वकौमुदी के अनुसार हम इसकी व्याख्या अब पढ़ें। कहते हैं सत्वम इति सत्वमेव लघु प्रकाशकम इष्टम सांख्याचार्यैहि। सत्वमेव लघु, जो सत्व है, जैसा कि मैंने कहा था एव को जो है उसका क्रम भिन्न है, तो यहाँ सत्वम के बाद आगे एव लगा करके आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा सत्वम एव लघु। सत्व जो है वो लघु है, उसमें लघुता धर्म है, और वो प्रकाशकम, वो प्रकाशक है। इष्टम उसको कहा सांख्याचार्य ही, सांख्याचार्य ही इष्टम, सांख्याचार्य को इस रूप में सत्वगुण जो है इष्ट है। और अब ये लघुता क्या है, लघुता को दूसरे शब्द में कहे तो लाघव। तो ये लाघव क्या है,
तो कहते तत्र कार्योद्गमने हेतुर्धर्मो लाघवम गौरव प्रतिद्वंदी। तो ये कहते हैं तत्र कार्योद्गमन गमने, अर्थात जो ऊर्ध्वगमन होता है, जैसे अग्नि जब हम जलाते हैं तो अग्नि की शिखा ऊपर की ओर उठती है, तो ये जो ऊर्ध्वगमन है, उस ऊर्ध्वगमन में जो हेतु होता है, जो कारण होता है, वो धर्म, वह हेतु, वह धर्म लाघव कहलाता है, लघुता है। और यह लघुता जो है गुरुता का प्रतिद्वंदी है, गुरुता का विरोधी है, इसीलिए कहा गौरव प्रतिद्वंदी। यतः अग्नेर ऊर्ध्वज्वलनम भवति, यतः अर्थात जस्मात् हेतोः, जस्मात् कारणात्, जिस कारण से, जिस हेतु से अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनम भवति, अग्नि का जो ज्वलन है, अग्नि की जो ज्वाला है वो ऊपर की ओर होती है, तो अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनम भवति, वही जो है, वह जो हेतु है, वह जो धर्म है, वो है लाघव, वो लघुता, और ये सत्वगुण के कारण है। तदेव लाघवम कस्यचित् तिर्यक्गमने हेतुर्भवति, जैसे तिरछा जाना, इसको कहते तिर्यक गमन, तो तिर्यक गमन के प्रति भी यही जो लघुता है, यही जो लाघव है, उसका हेतु है, तिर्यक गमन में भी वही हेतु है। यथा वायो हो, वायु जो है जैसे बहता है, तो उसमें तिर्यक गमन वायु का है, तिरछे चलने की प्रवृत्ति है वायु की, तो इस कारण से ये जो वायु का तिर्यक गमन है, उसमें भी जो हेतु है, उसमें हेतु जो है यही सत्वगुण है, सत्वगुण की ये लघुता है, सत्वगुण का ये जो लाघव रूप धर्म है, वही उसके पीछे कारण है। एवं करणानाम वृत्तिपटुत्व हेतुर लाघवम, जो हमारे करण है, हमारे जो इंद्रियां हैं, उसमें वृत्तिपटुता, वृत्तिपटुता का तात्पर्य तत्त इंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों का हमको ज्ञान होता है, वही ज्ञान है वृत्ति। उस ज्ञान में जो पटुता है, उसका ज्ञान कराने में जो प्रावीण्य है, इंद्रियों में जो सामर्थ्य है, उसके पीछे भी हेतु कौन है? यही लाघव है। एवं करणानाम वृत्तिपटुत्व हेतुर लाघवम, जो हमारी इंद्रियां हैं उसकी जो वृत्ति है, जैसे श्रोत्रेंद्रिय शब्द को ग्रहण करने में सक्षम है, त्वगिंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करने में सक्षम है, चक्षुर इंद्रिय रूप को ग्रहण करने में सक्षम है, उसी प्रकार जो रसनेन्द्रिय उस रस को ग्रहण करने में सक्षम है, और जो घ्राणेन्द्रिय है वो गंध के ग्रहण करने में सक्षम है। इसके पीछे कारण कौन है? तभी सक्षम होता है जब उसमें लघुता हो, लाघव हो, उस अर्थात सत्वगुण का उद्रेक हो। इसीलिए प्रमाण के प्रसंग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसमें जब सत्वगुण का उद्रेक होता है तभी जो है हमको वस्तु का बोध होता है, अन्यथा नहीं होता है। यूँ तो बुद्धि में सामर्थ्य है, लेकिन तमोगुण के द्वारा आवृत होने के कारण सदा समस्त वस्तुओं का भान हमको नहीं हो पाता है। और जब सत्वगुण का उद्रेक होता है, तमोगुण के अभिभव होने पर सत्वगुण का जो उद्रेक है, उसी को वहाँ पर वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में योग आदि में माना गया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि जो करणों की जो वृत्ति पटुता के प्रति हेतु है वो लाघव है। गुरुत्वे ही मंदानि स्युः, अगर उसमें तमोगुण आ जाए, तमोगुण का उद्रेक अगर हो जाए, भारीपन अगर आ जाए, गुरुत्व अगर आ जाए, तो मंदानि स्युः, अर्थात ये जो हमारे करण है वो अपने अपने कार्यों को करने में मंद हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। इति सत्वस्य प्रकाशात्मकत्व मुक्तम, चूँकि उसमें लघुता है, इस कारण से सत्वगुण प्रकाशन करने में सक्षम है, इसीलिए सत्वगुण की प्रकाशकता बताई गई है। प्रकाशकत्वम सत्वस्य उक्तम। आगे इसी को समझाते हुए कहते हैं, सत्वतमसी स्वयं अक्रियतया, सत्वगुण चूँकि स्वयं क्रियाशील नहीं है, और इसी प्रकार जो तमोगुण है वो भी क्रियाशील नहीं है, तो सत्वतमसी स्वयं अक्रियतया, स्वयं चूँकि क्रियाशील नहीं है सत्वगुण और तमोगुण, इस कारण से स्वकार्य प्रतिम प्रत्यवसीदति रजसा उपस्तभ्येते,
स्वकार्यम प्रति प्रत्यवसीदति, अर्थात अपने कार्य को करने में वो शिथिल जब हो जाते हैं तब फिर क्या है, रजसा उपस्तभ्येते, रजोगुण जो है उसको उत्तेजित करते हैं। जब सत्वगुण प्रकाशन रूप जो कार्य है उसको करने में स्वयं सक्षम नहीं होता है, तब रजोगुण जो है उसको उत्तेजित करके, प्रेरित करके उपस्तंभन जब करता है तब वह जो शिथिलता है वो शिथिलता दूर हो जाती है। उसी को कहते हैं अवसादात प्रत्याव्य स्वकार्ये उत्साहम प्रयत्नम कार्येते। जो अवसाद है, जो शिथिलता उसमें आ गई थी, उस शिथिलता को प्रत्याव्य अर्थात उसको दूर करते हुए स्वकार्ये अर्थात जो सत्वगुण है वो जो अपना कार्य प्रकाशन है उसको करने में उत्साहम प्रयत्नम कार्येते, उत्साह का ही अर्थ किया प्रयत्नम, जो प्रयत्न उसको करा देते हैं, उसको प्रेरित कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। तदिदम उत्तम उपस्तंभकम, इसीलिए जो रजोगुण है उसको कहा गया उपस्तंभकम, प्रेरक है, उत्तेजक है। उपस्तंभकम के विषय में, इस शब्द के विषय में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो एक वृक्ष है, बैल है, दूसरे बैल को देख करके जब उत्तेजित होता है तब फिर वो एक मिट्टी में जा कर के अपना सिंग मारते हैं और मार करके मिट्टी अपने सिंग के ऊपर उठा लेते हैं। इस क्रिया को कहते हैं उपस्तंभन। तो गुणों में यही बात, गुणों के संदर्भ में ये है कि रजोगुण जो है वैसा उपस्तंभन करता है, रजोगुण इस प्रकार से बाकी को जो है अपने कार्य में प्रवृत्त करता है, उत्तेजित करता है। तदिदम उक्तम उपस्तंभकमिति कस्मात् इत्यत उक्तम चलम, यह कार्य रजोगुण क्यों कर पाता है, क्योंकि रजोगुण जो है चलम है, चल है अर्थात उसमें प्रवृत्ति है। तो चल होने के कारण कहते हैं तद अनेन रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम, चलम कह करके जो रजोगुण है उसमें प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति कारक है, इसी प्रवृत्त्यर्थ है अर्थात प्रवृत्ति उसका प्रयोजन है, किसी को प्रेरित करना उसका प्रयोजन है, प्रवृत्त करना प्रयोजन है। इसको इसके द्वारा, चलम के द्वारा दर्शाया गया है। तदनेन रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम। रजस्तु चलतया परितस्त्रैगुण्यं चालयत् गुरुणा आवृण्यता च तमसा तत्र तत्र प्रतिबंधकेन क्वचिदेव प्रवर्त्यते। अब ये प्रश्न है, जब रजोगुण प्रवृत्ति कारक है तो सदा समस्त कार्यों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, तो उस पर ये कहते हैं रजस्तु चलतया परितस्त्रैगुण्यम चालयत्, जो रजोगुण है वो चूँकि चल है, चंचल है, तो इसीलिए जो त्रिगुणात्मक, जो त्रैगुण्य है अर्थात त्रिगुणात्मक इंद्रिय इत्यादि को सर्वत्र प्रवृत्तिशील वो करता है, प्रवृत्त करता है रजोगुण। लेकिन करते हुए गुरुना आवृण्यता च तमसा, गुरुना तमसा, जो गुरु भारीपन जिसमें है ऐसा जो तमोगुण है वो आवृत कर देता है उसको उसमें एक आवरण डाल देता है, उसमें एक प्रतिरोध पैदा कर देता है। करने के कारण तत्र तत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधकेन, उन कार्यों में जो प्रवृत्ति है उसका प्रतिबंधन करते हुए प्रतिबंधकेन क्वचिदेव प्रवृत्यते, वह रजोगुण कहीं पर ही वो जो है प्रवृत्ति कर पाता है, हमेशा हर कार्य में वो प्रवृत्त नहीं कर पाता है। इति ततस्ततो व्यावृत्या, इसीलिए उन कार्यों से जो तमोगुण है वो रजोगुण को व्यावृत करते हुए, रजोगुण को प्रवृत्ति करने से रोकते हुए वो क्या करता है, तो तमो नियामक मुक्तम, इसीलिए तमोगुण को नियामक कहा गया। तमोगुण के कारण सदा सर्वत्र प्रवृत्ति नहीं होती है रजोगुण के द्वारा, क्योंकि तमोगुण आवरक होने से वो प्रतिरोध पैदा कर देता है रजोगुण के सामने। तो फलतः रजोगुण सर्वदा सर्वत्र प्रवृत्त नहीं हो पाता है। इस कारण से कहा तमोगुण को तमो नियामक मुक्तम, तमोगुण जो है नियामक होता है, उसी को इस कारिका में कहा गया गुरु वरणकम एव तमः, तमोगुण गुरु है, भारी है, और वो वरणक है, आवरक है, प्रतिबंधक है। यहाँ पर आकर कहते हैं तत्वकौमुदीकार एवकारः प्रत्येकं भिन्न क्रमः संबध्यते, एवकारा भिन्न क्रमः प्रत्येकं संबध्यते।
जो एवकार है, एव का जो ग्रहण इसमें किया गया है, गुरु वर्णकम एव, यहाँ पर जो एवकार है वो कहते हैं भिन्न क्रम, उसका क्रम भिन्न है। जहाँ पर ये रखा गया है वहाँ पर हम अर्थ की संगति नहीं होती है, अपितु उसका क्रम भिन्न है। सत्व के बाद हम लगाएंगे सत्वम एव, रजह के बाद लगाएंगे रजह एव, तमह के बाद लगाएंगे तो तमह एव। इस प्रकार से प्रत्येकम संबद्धते, प्रत्येक के साथ सत्व रजस और तमस तीनों के साथ ये इसका संबंध होगा। तो सत्वम एव रजः एव और तमः एव, अर्थात सत्वम एव लघु प्रकाशकम और रजः एव उपस्तंभकम चलम और तमः एव गुरु वर्णकम। इस प्रकार से इस एवकार का हम संबंध करेंगे प्रत्येक के साथ। अब एक प्रश्न उठाते हैं कि ननु एते परस्पर विरोधशीलाः गुणाः सुन्दूपसुन्दवत् परस्परं ध्वंसन्ते इत्येव युक्तम् प्रागेव तेषाम एक क्रिया कर्तृताया। तो कहते हैं ये तीनों गुण मिल करके एक क्रिया कर्तृता इनकी हो, माने एक क्रिया को ये संपादित करें, एक कार्य को ये परस्पर मिलकर संपादित करें, उसके पूर्व ही परस्पर विरोधशीला गुणा, ये गुण चूँकि परस्पर विरोधशील है, विरोध स्वभाव वाले हैं, परस्पर विरुद्ध है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहते सुंदूप सुंदवत परस्परम ध्वंसन्ते इत्येव युक्तम। सुंद और उपसुंद नामक दो सहोदर दैत्य थे, जो एक जो अप्सरा है तिलोत्तमा नाम की एक जो अप्सरा है उस पर दोनों ही मुग्ध हो गए थे। तो एक जो कार्य अर्थात तिलोत्तमा की प्राप्ति, उस एक कार्य की सिद्धि के लिए दोनों परस्पर लगे युद्ध करने। तो युद्ध जब करने लगे, युद्ध करते 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 दोनों जो हैं एक दूसरे से मारा गया, तो दोनों का ध्वंस हुआ। जो एक कार्य संपन्न करना था तिलोत्तमा की प्राप्ति, वो तो प्राप्ति रह गई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एक कार्य सिद्ध करना है, एक कार्य को सिद्ध करने के लिए तीनों गुण मिलकर के कार्य करें, उसके पूर्व ही परस्पर विरुद्ध होने के कारण सुंद और उपसुंद की भांति ये गुण जो है नष्ट हो जाएंगे। इसी बात को कहते हैं ननु एते अर्थात एते गुणाः परस्पर विरोधशीलाः गुणाः सुंदोपसुंदवत्, सुंद और उपसुंद की भांति परस्परम ध्वंसन्ते इत्येव युक्तम, परस्पर ध्वस्त हो जाए, यही जो है युक्ति युक्त है। कब? कहते प्रागेव तेषाम एक क्रिया कर्तृताया, एक क्रिया को संपन्न करे उसके पूर्व ही ध्वंस हो जाए, यही युक्ति युक्त है। इसी बात को मन में रखते हुए, इसी आशंका को मन में रखते हुए इत्यतः आह प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति इति। प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति जो कहा गया वो इसी कारण से कहा गया कि नहीं, वो इस प्रकार से ध्वंस नहीं होगा। क्यों? दृष्टमेतद् यथा वर्तितैले अनल विरोधिनी अथ मिलिते सह अनलेन रूप प्रकाश लक्षणम कार्यम कुरुतः। यहाँ कह रहे हैं कि ये देखा गया है, दृष्टमेतत्, ये देखा गया है। क्या है? वर्तितैले अनल विरोधिनी, बत्ती और तेल जो हैं ये अनल के विरोधी है, अग्नि के विरोधी है। जैसा कि मैंने कहा, अग्नि जलते हुए अग्नि के ऊपर अगर अब हम तेल उड़ेल दें तो वो अग्नि जो है बुझ जाएगी। ऐसी स्थिति में वही कह रहे हैं भर्ती तैले अनल विरोधिनी। ये भर्ती और तेल, बत्ती और तेल दोनों ही जो है अनल के विरोधी है, अग्नि के विरोधी है। लेकिन अथ मिलिते, लेकिन एक साथ मिल करके, किसके साथ? सह अनलेन, अनलेन सह मिलिते, अग्नि के साथ मिलकर के विरोधी होते हुए भी अनलेन सह अर्थात अग्नि के साथ वो मिल करके रूप प्रकाशन लक्षणम कार्यम कुरुतः। रूप प्रकाशन अर्थात किसी वस्तु के रूप को प्रकाशित करना रूप जो कार्य है उसको ये संपादित करते हैं। परस्पर विरुद्ध होते हुए भी परस्पर मिल करके रूप प्रकाश रूप जो कार्य है उस कार्य को संपन्न करते हैं। यथा च वातपित्त श्लेष्मानः परस्पर विरोधिनः शरीर धारण लक्षण कार्यकारिणः। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों को आयुर्वेद की भाषा में हम धातु करते हैं, क्योंकि ये शरीर के धारण करने वाले होते हैं, इस कारण से उसको धातु कहा गया है। तो ये जो तीनों है, वात, पित्त और कफ, एक दूसरे के विरोधी है।
आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी को वात रोग हो जाए, उसके लिए जो उपचार है वो कफ के विरोधी है, जो कफ के लिए उपचार है वो वात के विरोधी है। इस प्रकार से एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन विरोधी होते हुए भी, परस्पर विरोधी ना वात पित्त श्लेष्माना, परस्पर विरोधी होते हुए भी ये शरीर धारण लक्षण कार्यकारी न, शरीर धारण, शरीर को धारण करते हैं ये तीनों मिलकर के। परस्पर विरोधी होते हुए भी शरीर धारण रूप जो एक कार्य है, उस एक कार्य को संपादित करते हैं तीनों मिलकर। एवं सत्व रजस्तमांसी मिथो विरुद्धानि अपि, ठीक उसी प्रकार से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये परस्पर विरुद्ध होते हुए भी, एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी अनुवर्त्स्यन्ति अर्थात स्वकार्यम करिष्यन्ति, परस्पर विरुद्ध होते हुए भी अपना जो कार्य है अर्थात पुरुषार्थ रूप जो कार्य है, उस कार्य को ये संपादित करेंगे। क्यों करेंगे उसी को बता रहे, अर्थतः इति, पुरुषार्थतः इति जावत, क्योंकि पुरुषार्थ करना है, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना है, इस कारण से ये पुरुषार्थ अर्थात पुरुष को भोग और अपवर्ग रूप जो प्रयोजन है उसको दिलाने के लिए पुरुषार्थतः इति यावत् तथा च वक्ष्यति, जैसा कि आगे चल करके स्वयं कारिकाकार कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित् कार्यते करणम, जो हमारे करणों की जो प्रवृत्ति होती है, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति होती है, अपने अपने कार्य में जो इनकी प्रवृत्ति होती है, इसके पीछे कौन सा कारण है? तो कहते पुरुषार्थ एव हेतु, पुरुषार्थ कर्तव्य, पुरुषार्थ करना है, पुरुष को भोग प्रदान करना है, उस तत्पश्चात उसको मोक्ष प्रदान करना है। ये जो पुरुषार्थ है, इसी पुरुषार्थ के सिद्धि के लिए जो करण है, जो इंद्रियां हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से आगे चल करके 31वीं जो कारिका है उसमें बतलाया जाएगा। पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित् कार्यते करणम इति। अत्र च सुख दुख मोहा परस्पर विरोधिनः, यहाँ पर सुख दुख और ये जो मोह हैं ये परस्पर विरोधी है। तो स्वस्वानुरूपानि सुख दुख मोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति, ये जो स्वयं जो सुख दुख मोह ये परस्पर विरोधी है, ऐसे परस्पर विरोधी जो क्या कहते हैं, ये जो सुख दुख और मोह हैं ये क्या करेंगे? स्वस्वानुरूपानि सुख दुख मोहात्मकानि एव निमित्तानि कल्पयन्ति, इनके जो निमित्त होंगे, सुख दुख और मोह के जो निमित्त होंगे, तो जहाँ से इनका प्रादुर्भाव हो सके ऐसे जो सुख दुख मोहात्मक जो कारण है, जो हेतु है, उसी का ये अनुमान करेंगे, उसी निमित्त की कल्पना ये करेंगे। उसी को ये कहते हैं कि ये परस्पर चूँकि विरोधी है, इसलिए अपने अपने अनुरूप जो सुख दुख मोहात्मक जो कारण है, निमित्त है, उसी की कल्पना, उसी का अनुमान इनके द्वारा होगा। तेषां च परस्परम अभिभाव्य अभिभावक भावात् नानात्वम, और उनमें चूँकि परस्पर गुणों में, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि गुणों में परस्पर अभिभाव्य अभिभावक भाव संबंध है, उपमर्द्य उपमर्दक भाव संबंध है। इस कारण से कभी कोई गुण प्रबल हो जाता है, बाकी दो गुण जो हैं दुर्बल हो जाता है, और कभी दूसरा गुण जो है प्रबल हो जाता है और बाकी दो गुण दुर्बल हो जाते हैं। कभी सत्वगुण प्रबल होता है तो रजोगुण और तमोगुण दुर्बल होते हैं, कभी रजोगुण प्रबल होता है तो सत्वगुण और तमोगुण दुर्बल होते हैं, कभी तमोगुण प्रबल होता है तो सत्वगुण और रजोगुण दुर्बल हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, जो गुण सबल होता है, जिसका उद्रेक होता है, वो बाकी दोनों गुणों को दबा देते हैं, बाकी दोनों गुणों को अभिभूत कर देते हैं। इसीलिए परस्पर अभिभाव्य अभिभावक भावात् नानात्वम, इसके कारण नानात्व होते हैं, अनेकता होती है। यही जो है इसके पीछे कारण है। संसार में आप देखेंगे जगत में कि कोई बहुत अधिक सात्विक है और कोई उसकी तुलना में कुछ कम सात्विक है, कोई उसकी तुलना में कम सात्विक है, और कोई राजस है और उनमें भी जो है राजस में भी तारतम्य है, उसी प्रकार तामस में भी तारतम्य है। इन तारतम्य के पीछे यही कारण है कि वो परस्पर उनमें अभिभाव्य अभिभावक भाव संबंध है, इसी कारण से नानात्व है।
तद्यथा एकैव स्त्री रूपयौवन कुलशील संपन्ना स्वामिनं सुखी करोति तत्कस्य हेतोः स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूप समुद्भवात्। यहाँ पर ये कह रहे हैं हाँ कि ये जो गुण है सुखात्मक भी है, दुखात्मक भी और मोहात्मक भी है। तो वस्तु विशेष अर्थात जो व्यक्ति विशेष है उसको एक समय में एक ही प्रकार का सुखात्मकता और दुखात्मकता और मोहात्मकता इस प्रकार से जो है ये कैसे संभव है। तो कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, यथा जिस प्रकार से स्त्री एक ही है जो कि रूप यौवन और कुल से संपन्न है, ऐसी जो एक रूप यौवन कुल संपन्ना जो एक स्त्री है वह स्वामिनम सुखी करोति, स्वामी को जो है वो सुख देते हैं, स्वामी के प्रति वो सुख उत्पन्न, स्वामी में सुख उत्पन्न करती है वह स्त्री। क्यों? उसके पीछे क्या हेतु है, क्या कारण है? तो कहते स्वामिनम प्रति तस्याः सुखरूप समुद्भवात्, क्योंकि स्वामी के प्रति वह जो स्त्री है उसमें स्त्री का सुखात्मक जो सत्व है वो प्रकट होता है। स्वामी के प्रति सुखरूप समुद्भवात्, स्वामी के प्रति, स्वामी को जब देखती है वो, तब जो सत्वगुण है उसका उद्रेक उसमें होता है। तो परिणामतः उसको कहते हैं स्वामिनम प्रति तस्याः सुखरूप समुद्भवात्, स्वामी को देख करके उसके प्रति उसके मन में जो सुख है वो उत्पन्न होता है, सुख का उद्भव होता है, सुखरूप समुद्भवात्, इसीलिए उसको सुखी करती है। और शैव स्त्री, वही रूप गुण कुल संपन्ना जो स्त्री है वह स्त्री सपत्नी ही दुखी करोति, जो सौत है उनको वो दुखी करती है। क्यों दुखी करती है? तत्कस्य हेतोः, उसमें हेतु क्या है, कारण क्या है? ताह प्रति अर्थात सपत्नी ही प्रति, उन सौतों के प्रति उसके मन में क्या उत्पन्न होता है? दुख रूप समुद्भवात्, दुख उसके मन में, उसको देख करके उसको दुख होता है उसके मन में, इसीलिए उसके मन में चूंकि दुख उत्पन्न होता है इसीलिए वो जो सपत्नी है उनको वो दुखी करती है। एवं पुरुषांतरम ताम अविंदमानम सैव मोहयति, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि वो जो स्त्री है उसका वरण करे, लेकिन वह स्त्री उसका वरण नहीं करती है, तो इसीलिए कहते पुरुषांतरम, ऐसे जो दूसरे पुरुष है, दूसरे व्यक्ति है, ताम अविंदमानम, जो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उसको शैव मोहयति, माने शैव स्त्री मोहयति, वो मोहग्रस्त करती है वो स्त्री। तत्कस्य हेतु हो, वो किस कारण से? तम प्रति तस्याः मोह रूप समुद्भवात्, उस पुरुष के प्रति उसके मन में मोहात्मक जो तमोगुण है उस तमोगुण के उद्भव होने के कारण उसको मोह से ग्रस्त करती है। इस प्रकार से अनायास स्त्रिया सर्वे भावा व्याख्याता, इसके द्वारा, इस स्त्री के द्वारा समस्त जो भाव पदार्थ है वो सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है, इसकी व्याख्या इस एक स्त्री के द्वारा इसमें की गई है। तत्र यत सुख हेतोः तत्सुखात्मकम सत्वम, उसमें जो पति है, स्वामी है, उसमें जो सुख उत्पन्न होता है उस सुख के पीछे हेतु कौन है? तो उसमें हेतु जो है तत्सुखात्मकम सत्वम, वो सुखात्मक जो सत्व है जिसका स्वरूप सुख है, प्रीति है, ऐसे प्रीत्यात्मक सुखात्मक जो सत्वगुण है वही जो है, वही सत्वगुण जो है उसमें सुख का कारण है। सुख हेतु हो, जत सुख हेतु हो तत् सुखात्मकम सत्वम, जो सुख का कारण है वो सुखात्मक सत्वगुण है। उसी प्रकार जत दुख हेतु, जो दुख का कारण है वो कौन है? वही तद दुखात्मकम रजः, जो दुखात्मक रजोगुण है, दुख स्वरूप जो रजोगुण है वो दुख के प्रति हेतु है। इसी प्रकार जन मोह हेतु, जो मोह का कारण है वो कौन है? मोहात्मकम तमः, मोहात्मक जो तमोगुण है वही जो है उस मोह के प्रति, विषाद के प्रति वह कारण है। इस प्रकार से तीनों गुणों की इस प्रकार से व्याख्या हो जाती है। सुख प्रकाश लाघवानां तु एकस्मिन् युगपद उद्भूतौ
अविरोधः, यहाँ पर कहते हैं कि सुख प्रकाश और लाघव, सुख प्रकाशन और लाघव अर्थात वही हल्कापन, स्फूर्ति, ये जो है इन तीनों के एक साथ ही एक पदार्थ में उद्भूत होने में कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं विरोध है, तो कहते हैं क्योंकि ये एक साथ ही अर्थात जो हमारे भीतर जो सत्व है, बुद्धि सत्व है, उसमें ये तीनों जो हैं पाए जाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं तस्मात् सुख दुख मोहैरिव विरोधिभिः अविरोधिभिः एकैक गुणवृत्तिभिः सुख प्रकाश लाघवैर न निमित्त भेदाः उन्नीयन्ते। जैसे परस्पर जो विरोधी है, सुख दुख मोह, ये परस्पर विरोधी है। विरोधी भी सुख दुख मोह इव, जिस प्रकार से परस्पर विरोधी जो एक ही वस्तु के विषय में एक ही काल में एक पुरुष में नहीं उत्पन्न होते हैं, सुख दुख तथा मोह के अनुभवों से जो सत्व है, रजोगुण है और तमोगुण है, इन परस्पर भिन्न या जो विरोधी ये जो निमित्त है, अनेक जो निमित्त है, उन निमित्तों का अनुमान होता है। इसी को कहते हैं तस्मात् सुख दुख मोहैरिव, सुख दुख मोह की ही भांति जो कि परस्पर विरोधी है, उनके द्वारा एकैक गुणवृत्ति भी अविरोधी भी एकैक गुणवृत्ति भी जो परस्पर अविरोधी है, ऐसा जो गुणों का व्यापार है, उसके द्वारा सुख प्रकाश लाघवैर न निमित्त भेदा उन्नीयन्ते। सुख प्रकाश और जो लाघव है उनके द्वारा, अर्थात वही सत्वगुण में सुख है और लाघव है, और सुख प्रकाश, सुख है, प्रकाश है और लाघव है, ये तीनों एक उसमें है। उसमें निमित्त भेदाः उन्नीयन्ते, निमित्त भेदाः अर्थात जो कारण भेद है उसका अनुमान, निमित्तों का अनुमान होता है। अनेक प्रकार के निमित्तों का अनुमान होता है। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि एक ही जो गुण है, एवं दुखोपस्तंभकत्व प्रवर्तकत्व ही, ये जो रजोगुण है वो क्या है, उसका स्वरूप दुख है, और वह कैसा है, उपस्तंभक है, और वह कैसा है, वह प्रवर्तक है। इस प्रकार से दुख, उपस्तंभक और उपस्तंभकत्व और प्रवर्तकत्व, इनके द्वारा जो रजोगुण है वो भी अपने निमित्तों का जो अनुमान है वो करता है। एवं मोह गुरुत्वावरण ही, मोह और गुरुन, मोह और गुरुता अर्थात जो तमोगुण है उसमें मोह है, उसमें गुरुता है, उसमें आवरकत्व है, आवरण है, इनके द्वारा इनका जो निमित्त है वो भिन्न नहीं है, अपितु वो तमोगुण ही है। मोह का, गुरुता का और आवरकत्व का जो निमित्त है, वो निमित्त जो है वो एक तमोगुण ही है। और जो दुख है, उपस्तंभकत्व है और प्रवर्तकत्व है, इनका जो निमित्त है वो रजोगुण ही है। और सुख, प्रकाशकत्व, लाघव, ये तीनों जो हैं वो इसका जो निमित्त है वो सत्वगुण ही है, अन्य कोई नहीं है। एतावता क्या सिद्ध होता है, एतावता यह सिद्ध होता है कि गुण तीन ही है, तीन से अधिक नहीं है, इनके निमित्त एक एक ही है। सुख, प्रकाश और लाघव का निमित्त एक ही है, सत्वगुण है। उसी प्रकार दुख, उपस्तंभकत्व और प्रवर्तकत्व, इनका जो निमित्त है, इनका जो कारण है वो एक ही है, वो रजोगुण है। और मोह, गुरुत्व और आवरकत्व, इनका जो निमित्त है, इनका जो कारण है वो एक ही है, वो तमोगुण है। इति सिद्धम त्रैगुण्यमिति। इससे क्या सिद्ध होता है कि त्रिगुणकत्व अर्थात ये तीन गुण ही है, तीन से अधिक गुण नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। हाँ, इस प्रकार से ये जो 13वीं कारिका है ये समाप्त हुआ। आगे की कारिका का सामान्य अर्थ हम लोग कर लें, विशेष व्याख्या हम लोग कल करेंगे। स्यादेतद् अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु अनुभव सिद्धा भवन्तु अविवेकित्वादयः, ये पुनः सत्वादयो नानुभव पथम अधिरोहन्ति तेषां कुतस्त्यम अविवेकित्वं विषयत्वं अचेतनत्वं प्रसवधर्मित्वं च। अब सांख्य
तत्व कौमुदीकार एक प्रश्न उठा करके एक भूमिका प्रस्तुत करते हैं आगे की कारिका की। वो प्रश्न क्या है कि अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु, जो पृथ्वी आदि जिसका अनुभव हम लोग प्रतिदिन करते हैं, तो इन पृथ्वी आदि तत्वों में अनुभव सिद्धा भवन्तु अविवेकित्वादय, जो अविवेकित्व, जो त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, इस कारिका में जो बताया गया था, अविवेकी का तात्पर्य है अविवेकित्व और विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, प्रसवधर्मित्व, ये सब जो धर्म इसमें बतलाए गए थे, ये सब तो पृथ्वी आदि में अनुभव सिद्ध है। इसी को कहते हैं अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिषु अनुभव सिद्धा भवन्तु, ये अनुभव सिद्ध है। ऐसा हो कौन? अविवेकित्वादय, अविवेकित्व आदि जो धर्म है ये अनुभव सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पुनः सत्वादयो नानुभव पथम अधिरोहन्ति, जो सत्व आदि जो गुण है वो कहीं हमारे अनुभव में तो आते नहीं है। ये पुनः सत्वादय नानुभव पथम अधिरोहन्ति तेषां कुतस्त्यम अविवेकित्वम, उनमें वे अविवेकी है और विषय है, अचेतन है, सामान्य है, प्रसवधर्मी है। ये हम कैसे कहें? इसी को वही कह रहे हैं, तेषां कुतस्त्यम अविवेकित्वम विषयत्वम अचेतनत्वम प्रसवधर्मित्वम च, उनको हम ऐसा कैसे कहें? इसी को कह रहे हैं। इसी के लिए आगे कारिकाकार कहते इत्यत आह अविवेक्यादेः, अर्थात अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्या तद विपर्ययाभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। यहाँ पर इस कारिका के द्वारा बताया गया है अविवेक्यादेः सिद्धि ही त्रैगुण्या, त्रैगुण्य रूप जो हेतु है, उस त्रैगुण्य रूप हेतु से अविवेकित्व आदि की सिद्धि होती है। आगे चल करके ये बताएंगे, यहाँ जो अविवेकी पद है अविवेकित्व के अर्थ में है। आगे उदाहरण महर्षि पाणिनि ने द्वेकयोर द्विवचनैक वचने में द्वि एकयो ये प्रयोग किया है और उसका अर्थ है द्वित्वैकत्वयोः, ऐसा किया है। तदनुरूप ही यहाँ पर अविवेक्यादेः में जो अविवेकी है वो अविवेकित्वम इस अर्थ में जो है, माने अविवेकित्व आदि की जो सिद्धि है वो त्रैगुण्या, त्रिगुणता के कारण, माने जज्जत त्रिगुणम तत्तत् अविवेकत्वादि अविवेकित्वादि योगी, इस प्रकार से ये हम अनुमान करेंगे, उस अनुमान से ये सिद्ध हो जाता है। और तद विपर्ययाभावात्, अर्थात अविवेकित्व जो ये आदि हेतु है इसकी सत्ता जो है त्रिगुणात्मक होने से सिद्ध हो जाती है, और इसके अभाव में जो अव्यक्त आदि जो सूक्ष्म पदार्थ है उन पदार्थों में तीनों गुणों का फिर अभाव हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं कि तद विपर्ययाभावात्, और कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। यहाँ इसको हम और इस रूप में ये समझ लें कि जो ये अविवेकित्व आदि है वो इसकी सिद्धि प्रधान और महत्त्व आदि में जो है वो अनुमान से त्रैगुण्यात्, इस हेतु से ये हो जाती है। उसमें हम कहेंगे जैसे प्रधानम अविवेकित्वादि धर्म योगी त्रिगुणत्वात् घटवत्, और जज्जत त्रिगुणात्मकम, संसार में जो भी त्रिगुणात्मक है वह तत्तद अविवेकित्वादि धर्मवत्, इस प्रकार से वो करेंगे, ये अनुमान होगा। इसको हम कहेंगे अन्वय व्याप्ति से यह अनुमान, जो व्यतिरेक व्याप्ति है उस व्यतिरेक व्याप्ति को भी इसमें दिखला रहे हैं तद विपर्ययाभावात् के द्वारा। अर्थात जन अविवेकी तन्न त्रिगुणम, जो अविवेकी नहीं है वो त्रिगुण भी नहीं है। ये जो है ये व्यतिरेक व्याप्ति है। पहला जो है अन्वय व्याप्ति है, जज्जत अविवेकी तत्त त्रिगुणम, जो त्रिगुण है वो अविवेकी है, इस प्रकार से वो अन्वय व्याप्ति है। और जन्न
अविवेकी तन्न त्रिगुणम, जो अविवेकी नहीं होगा वो त्रिगुण भी नहीं होगा। ये जो है व्यतिरेक व्याप्ति है, इसी को कह रहे हैं तद विपर्ययाभावात्। और आगे कहते कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। कार्य जो है वो कारण गुणात्मक होता है, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। पट जो है तंतु से भिन्न नहीं है, न पटस्तंतुभ्यो भिद्यते। इस प्रकार कारण और कार्य में जो तादात्म्य है, इसके संदर्भ में सत्कार्यवाद के अंत में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उसी बात को दोहराते हैं कि कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से, जो कार्य होता है वो कारण गुणात्मक होता है, अर्थात कारण में जो जो गुण है वही गुण जो है कार्य में आते हैं। इस कारण से कार्य कारण के तादात्म्य के कारण क्या होता है, अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त भी सिद्ध हो जाता है, प्रधान की भी सिद्धि हो जाती है। क्योंकि यह जो संसार है ये कार्य है, और ये कार्य कैसा है, सुख दुख मोहात्मक है। जब संसार जगत सुख दुख मोहात्मक है, कार्य सुख दुख मोहात्मक है, तो उसका कारण कैसा होगा, कारण भी सुख दुख मोहात्मक होगा, उसका कारण भी त्रिगुणात्मक होगा। इस प्रकार से त्रिगुणात्मकता की सिद्धि वो हो जाती है, अर्थात अव्यक्त की सिद्धि हो जाती है। इसी